पार्वती चिंतित थी कि हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर दैत्यव्रति के कारण उसका दुरुपयोग अवश्य करेगा। दूसरी ओर उसका पुत्र प्रहलाद देवर्षि नारद के मार्गदर्शन व नैतिक शिक्षा से शिक्षित होकर विष्णु भक्ति और उनकी महिमा का गुणगान करने लगा था। अतः ऐसी विषम स्थिति में पिता पुत्र के संघर्ष का होना स्वाभाविक था। इस संघर्ष के शुभ अथवा अशुभ परिणाम से अनभिज्ञ हिरण्यकश्यप जय जयकार के मध्य प्रसन्नता पूर्वक अपनी राजसभा में प्रवेश करता है। महाबली हिरण्यकश्यप की जय! महाबली हिरण्यकश्यप की सेनापति! इस दुष्ट इंद्र को श्रृंखला में बांधकर बंदी गृह में डाल दो। स्वामी! छोड़ दे मुझे! छोड़ दे मुझे! सैनिकों, पकड़ लो इसे। कायर, तू अपने आप को बलशाली और पराक्रमी समझता है तो मुझसे युद्ध कर। मैं दुष्ट, मैं कायर। अरे कपटी, स्मरण कर, जिस समय मैं तपस्या में लीन था उस समय तो मेरी पत्नी को घसीटता हुआ ले जा रहा था उसे मारने के लिए। वो याचना करती रही, तुझसे दया की भीख मांगती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। उस समय कहां गया था तेरा पौरुष, तेरा पराक्रम? मेरा जो व्यवहार इस समय तुझे अनुचित लग रहा है, वही व्यवहार तूने मेरी पत्नी के साथ क्यों किया था? दुर्व्यवहार के गर्भ से प्रतिशोध ही जन्म लेता है इंद्र, और वो ले चुका है। यदि तेरी पत्नी फूल सी कोमल थी तो मेरी पत्नी पत्थर सी कठोर तो नहीं थी। एक तरफ तू था, तू देवताओं का राजा, और दूसरी तरफ एक गर्भवती स्त्री थी। उस समय तेरे हृदय की हीनता, निर्ममता और निर्दयता का रूप ले चुकी थी इंद्र। अब मुझे अवसर मिला है, अब मैं स्वर्ग का स्वामी हूँ। सची मेरी है और तू मेरा बंदी है। दैत्यराज, एक असहाय स्त्री पर किया गया अत्याचार विनाश का कारण बनता है। अरे सुमुखी, ये शिक्षा और ज्ञान तूने अपने इस दुष्ट पति इंद्र को क्यों नहीं दिया? यदि दिया होता तो आज इस दृश्य की रचना ही ना हुई होती। नारायण नारायण! दैत्यराज, आप तो वरदानी वीर हैं। जैसा दूसरा करे वैसा आप भी करें। ये आप जैसे वीर योद्धा को शोभा नहीं देता। क्यों शोभा नहीं देता? इसलिए दैत्यराज कि शत्रु को नीच काम करने के लिए अपने चरित्र से नीचे उतरना पड़ता है, और फिर उसे नीचा दिखाने के लिए आपको स्वयं भी नीचे उतरना होगा। और नीचे उतरने का अर्थ यह होता है कि आप स्वयं भी नीच, तुच्छ और छोटे बन जाते हैं। और फिर छोटे चरित्र वाला भला कहां और कब शोभा पाता है? परंतु हम ये कैसे भूल जाएं कि इस दुष्ट ने हमारी पत्नी पर अत्याचार किए थे। नारायण नारायण! दैत्यराज, शत्रु की छोटी बातें ना भूलना, ये भी तो छोटापन है। भूलने में ही बड़प्पन है दैत्यराज। शत्रु यदि अपकर्म करे और फिर आप भी करें तो आप में और शत्रु में अंतर ही क्या रह जाता है? इसलिए कहता हूं दैत्यराज कि निर्बल और निस्सहाय स्त्री पर अत्याचार ना करें। ये आप जैसे योद्धा और वीर दैत्यराज को शोभा नहीं देता। नारद, तुम इस दुष्ट इंद्र से ये पूछो कि इसने एक असहाय स्त्री पर अत्याचार क्यों किए थे? किंतु उस समय दैत्यराज मैंने आपकी पत्नी कयादु की सहायता भी तो की थी, और आज आप देवी शची पर अत्याचार कर रहे हैं, इसीलिए मैं उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मेरी आपसे विनती है कि
कि आप उन्हें मुक्त कर दें। इस चोटी वाले के मधुर वाणी में सम्मोहन है दैत्यराज, लेकिन आप इसके प्रभाव में न रहे। कहीं इसकी बात मानकर आपके प्रतिशोध का विचार न बदल जाए। कहां फंस गए नारद इन दैत्यों के मध्य, ये तो सुनने को तैयार ही नहीं। ये दैत्य मधुर वाणी भले ही ना सुने, किंतु अपनी प्रशंसा अवश्य सुनेंगे। क्या विचार कर रहे हो नारद? मैं यही कि आप महाबली, महापराक्रमी, स्वर्गाधिपति सम्राट हिरण्यकश्यप के वीर सेनापति हैं। युद्ध कला में निपुण, रणनीति में चतुर होते हुए भी आप मेरी मधुर वाणी पर शंका कर रहे हैं। क्या आप मेरी कठोर वाणी सह सकेंगे? नहीं। क्या आप मेरी कटु वाणी को सहन कर पाएंगे? कदापि नहीं। यदि मैं आपके अहित में बोलूं तो सहन कर पाओगे? ऐसा साहस ना करना नारद। नारायण नारायण, तो फिर आप मुझे मधुर वाणी में ही बोलने दें। इसी में सभी का हित है। क्या है हमारे हित में? यही कि आप देवराज इंद्र और देवगण को कुछ समय तक अपना दास बना लें। देवर्षि, ये क्या कह रहे हैं आप? देवराज, मैं नहीं, समय, परिस्थिति यही कह रही है। देवी सची की मुक्ति के लिए यही एकमात्र उपाय है। कुछ समय तक आप हिरण्यकश्यप की सेवा करें। नारद, ये तुम इंद्र के कान में क्या फुसफुसा रहे हो? नारायण नारायण, कुछ नहीं दैत्यराज, कुछ नहीं। मैं इन्हें ये कह रहा था कि ये अपनी नाक नीची रखे और आपकी सेवा करे। तो क्या इंद्र हमारी सेवा करेगा? अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? आप केवल देवी शची को मुक्त कर दें, फिर स्वयं देवराज इंद्र और देवगण आपकी सेवा करेंगे। ये इंद्र ने नहीं सोचा, परंतु हम अवश्य सोचा करते हैं। हमारी शत्रुता उसकी पत्नी से नहीं, उससे है। जाओ, हम तुम्हें यहां से जाने की आज्ञा देते हैं। देवी शची, ये सब क्या हो गया स्वामी? देवी शची, ये समय विलाप का नहीं है। देवर्षि के परामर्श के अनुसार ही कार्य करो और अनुकूल समय आने तक अज्ञातवास में रहो। क्यों? हमारे साथ ही क्यों ऐसा बार बार होता है? देवी शची, संभालो, संभालो अपने आप को। जाओ, बुद्धि से कार्य करो। आओ देवी सची, समय आने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण। असहाय और विवश इंद्र दैत्य राज्य के सम्मुख ना तो अपने मनोभावों को प्रकट करने की स्थिति में थे और ना ही अपने साहस और शूरवीरता का प्रदर्शन कर सकते थे। अपमानित और प्रताड़ित देवराज की स्थिति सर्वथा उस परकटे पक्षी जैसी थी जो स्वच्छंद आकाश में उड़ान भरने के लिए असमर्थ हो। धनुर्धारी अंधकासुर की जय। धनुर्धारी अंधकासुर की जय। धनुर्धारी अंधकासुर की जय। अंधा है फिर भी सही लक्ष्य पर जाता है उसका बाण। शब्द भेदी बाण चलाता है ना। हाँ रे, हम तो अपने दो नेत्रों से भी इतना सही लक्ष्य नहीं ले सकते। ओम ओम हरि हरि, ओम ओम हरि हरि, ओम ओम हरि हरि। कौन आया इधर? हम हैं अंधकासुर, दोनों भाई। हम शंख और ये अमर्क। नहीं नहीं, तुम दोनों नहीं, तुम तीन। ये तीसरा मधुरवाणी वाला कौन है? ये तो तुम्हारा छोटा चचेरा भाई प्रहलाद है। मेरा चचेरा भाई प्रहलाद यहाँ? हाँ, हम इसे दैत्य कुल की शिक्षा देने के लिए यहाँ लाए हैं।
मेरा प्रिय भाई प्रहलाद। अच्छा हुआ भैया प्रहलाद तुम यहाँ आ गए। अब यहीं रहकर शिक्षा प्राप्त करना। हाँ? दैत्य गुरु शुक्राचार्य के इस आश्रम में तुम ऐसे चमत्कारी शस्त्र अस्त्रों की अद्भुत शिक्षा ग्रहण करोगे कि तुम्हारी दैत्य शक्ति देखकर शत्रु भय से थरथर कांपने लगेंगे। भैया अंधक, कौन है हमारे शत्रु और किसे थर-थर कंपाना है? और ऐसी शिक्षा व शक्ति का लाभ ही क्या जो निर्दोष प्राणियों को कष्ट पहुंचाए, उनका रक्त बहाए। शिक्षा तो प्राणियों में प्रेम, अहिंसा और सत्य का ज्ञान जगाकर उन्हें समीप लाती है। घृणा, हिंसा और मिथ्या का प्रचार करना शिक्षा का कार्य नहीं है। शिक्षा तोड़ने का नहीं, जोड़ने का कार्य करती है। प्रहलाद, तुम्हारी ऐसी ही विचित्र बातों ने राजसभा में तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यप और दैत्य गुरु शुक्राचार्य को क्रोधित कर दिया था। वहाँ तुम्हारी बातें और व्यवहार किसी को अच्छा नहीं लगा था, इसीलिए तुम्हें आश्रम में भेजा गया। और यहाँ आकर भी तुम वैसी बातें करने लगे। यहाँ ऐसी बातें करना वर्जित है, ऐसा करना नहीं प्रहलाद। पता नहीं क्यों तुम्हारे मन में दैत्य विरोधी भावनाओं का विष क्यों भरा हुआ है, किंतु हम तुम्हारे मन से ये सारा का सारा विष निकाल कर रहेंगे। इसीलिए तो हम तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। तुम जिसे विष कहते हो, मैं उसे अमृत कहता हूँ। और तुम्हारे मन में जो भावनाएं हैं, तुम उन्हें अमृत समझते हो, किंतु मैं उन्हें विष कहता हूँ। अब यहाँ आया हूँ तो प्रभु की कृपा से तुम्हारे भीतर के विष को बाहर निकालने का कार्य भी करूँगा। मुझे शिक्षा देने योग्य यदि तुम्हारे पास कुछ अच्छी बातें होंगी तो मैं उन्हें भी अवश्य ग्रहण करूँगा, किंतु करुणा और परोपकार की शिक्षा तो तुम्हें मुझसे ही ग्रहण करनी होगी। प्रहलाद भैया, समझ में नहीं आता, इतनी कम आयु में ऐसी ऐसी बातें तुमने कहाँ से जान ली? अंतर चेतना और सद्भावना से। क्या क्या बोला तुमने? अंतर चेतना और सद्भावना, क्या होता है ये सब? सारे जगत और जगत के सारे प्राणियों से प्रेम करते हुए उनके हित और उपकार की भावना को सद्भावना कहते हैं। मन में जब सद्भावना होती है तो बड़े सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे विचार अपने आप ही मन में आने लगते हैं। भीतर की चेतना जागृत होकर विचित्र ज्ञान देने लगती है। क्या क्या ऐसी चेतना और ज्ञान सभी को मिलता है? नहीं, सभी को नहीं, केवल उनको जो सभी से प्रेम करते हैं और सभी प्राणियों का हित और उपकार करते हैं। पर भैया प्रहलाद, हमने तो दैत्य कुल में जन्म लिया है, यहाँ प्रेम, हित और उपकार जैसी बातें ही नहीं होती। जन्म दैत्य कुल में ले अथवा देव कुल में, उससे क्या अंतर पड़ता है? तन और मन सभी का एक जैसा होता है। मन में अच्छी भावनाएं हो तो दैत्य भी देव बन सकता है, और मन में विकार हो तो देवता भी दैत्य बन सकता है। सारी रचनाएं मन से आरंभ होती है। प्रहलाद यद्यपि आयु में छोटा है, किंतु है चतुर। अपने तर्कों द्वारा अपने से बड़ों को चुप कर सकता है। अब यदि हमने भी शीघ्र ही इसे अपनी चतुराई से दैत्य विद्या में शिक्षित नहीं किया तो पिता शुक्राचार्य के क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। तब तो हमें शीघ्र ही इसे वश में करने का उपाय सोचना होगा। पर उपाय कैसे सोचेंगे? पिता से पूछ भी तो नहीं सकते, वो तो मंत्र सिद्धि के लिए अज्ञातवास गए हुए हैं। तो क्या हुआ? अरे वो जहाँ भी होंगे हम उन्हें ढूंढ लेंगे। तो चलो चलो। हाँ? तुम्हारी बातें सुनकर मन को बहुत अच्छा लगता है भैया प्रहलाद। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। हाँ भैया, हमें ऐसी अच्छी बातें सुनाया करो। केवल अच्छी बातें सुनने से कुछ नहीं होता, उनको सुनकर अच्छा आचरण भी करना पड़ता है। वो कैसे हो सकता है? हमें तो कठिन लगता है। प्रभु भक्ति से सब सरल हो जाता है। प्रभु भक्ति? हाँ अंधक भैया, इस जगत में नारायण नाम और नारायण भक्ति से बढ़कर अन्य कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। पर दैत्य तो स्वर्ग के सिंहासन को ही श्रेष्ठ मानते हैं। उसे प्राप्त करके सुख, सुविधा, संपन्नता प्राप्त हो जाती है।
सुख, सुविधा और संपन्नता प्राप्त करना जीवन का परम अथवा अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसीलिए दैत्य गुरु इसी ओर भागते हैं। वैसे भी अत्याचार और आतंक से प्राप्त किया हुआ वैभव और संपदा अधिक समय तक टिकते नहीं, पर विष्णु भक्ति और कृपा से सुख संपदा संयोजित प्राप्त हो जाती है और स्थायी भी होती है। प्रहलाद तो सरल और सुंदर बातें बता रहा है। हाँ, हमें इसकी बातों को मानना चाहिए। तो बोलो अरे इंद्र, तुम्हें हमारी बातों को तो मानना ही होगा। यदि तुम हमारे दास बने हो तो फिर दास का कर्तव्य पूर्ण करो। क्यों पीड़ा हो रही है ना मन में? क्या सोच रहे हो? यही कि जिस सिंहासन पर तुम बैठा करते थे, आज हम उस सिंहासन पर बैठे हैं और तुम हमारे सामने हाथ बांधे खड़े हो। ईर्ष्या हो रही है हमें इस सिंहासन पर बैठा देखकर। तो इस ईर्ष्या को मिटाने का केवल एक उपाय है, और वो है मदिरा पान। मदिरा के सेवन से मन की सारी ईर्ष्याएं समाप्त हो जाती हैं इंद्र। स्वर्ग में आज से मदिरा का सेवन तुम नहीं, हम करेंगे। हम हमारे सामने मदिरा प्रस्तुत करने का कार्य करो। इंद्र, तुम हमारे दास हो, दास। हमारी सेवा तो तुम्हें करनी ही है। हमें मदिरा पान कराओ। सैनिकों, इंद्र के हाथ में मदिरा का पात्र थमाओ। लो। महाबली की जय हो। जय हो महाबली। महाबली, इन दुष्ट देवताओं ने पृथ्वी के सभी ऋषि मुनियों और विष्णु भक्तों के साथ मिलकर हम दैत्यों के विरुद्ध षड्यंत्र रचना आरंभ कर दी है। दैत्यराज, ये ऋषि यज्ञ सामग्री चुपचाप देवताओं को अर्पित करके उन्हें बलवान बना रहे हैं और साथ ही विष्णु की भक्ति करके उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि वो विष्णु स्वर्ग पर आक्रमण करने की योजना बना सके। ये पिताश्री भी न जाने कहां कहां चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। बस ढूंढो ढूंढो ढूंढो। इसी का नाम परिश्रम है। यूं कमंडल फेंकने से कोई लाभ नहीं होता। परिश्रम का दूसरा नाम तपस्या है। पिताश्री तपस्या करने गए हैं। हमारी तपस्या भी कठोर है। तो फिर चले तपस्या करने। हाले कमंडल, मेरा मतलब है चल के ढूंढते हैं, परिश्रम करते हैं। हाँ, आओ चलें। हाँ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। पिताश्री, ये पिताश्री नहीं है, पिताश्री के भी पिताश्री है। इस संपूर्ण जंगल के पिताश्री है। वनराज सिंह की दहाड़ है। बहुत हुई तपस्या, हमारे काल के मुख में नहीं है। पर पिताश्री को तो ढूंढना ही पड़ेगा। प्रहलाद को दैत्य शिक्षा दिलवानी ही पड़ेगी।
नहीं तो परिश्रम पूरा नहीं होगा। चलो किसी दूसरे स्थान पर चलते हैं। पिताजी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहाँ नहीं ढूंढा पिताजी? कहाँ देखे? निर्बुद्धियों, मूर्खों, तुमने हमारी मंत्र सिद्धि की सारी साधना विफल कर दी। क्या आवश्यकता थी तुम्हें यहां आने की? हम तुम्हारे इस अपराध को कभी क्षमा नहीं करेंगे। हम तुम्हें ऐसा दंड देंगे कि जीवन भर स्मरण रखोगे। पिताश्री, यदि हम इस समय यहाँ पर नहीं आते तो भी आप हम पर क्रोधित अवश्य होते। क्यों? क्योंकि जिस प्रहलाद की शिक्षा का दायित्व तो आपने हमें सौंपा है, उससे शिक्षित करना हमारे वश में नहीं है। वो तो स्वयं हमें पढ़ाता है। उसके हृदय में दैत्यों के प्रति तुल्य भी सम्मान नहीं है। वह तो विष्णु और विष्णु भक्ति के गुण गाता है। ऐसी ऐसी विचित्र बातें करता है जिन्हें समझना हमारे लिए बहुत ही कठिन है पिताश्री। दैत्य शत्रु नारद ने उसे भ्रमित कर दिया है। हमें ज्ञात हो गया है कि नारद ने ही कयादु को इंद्र के हाथों से बचाकर उसे अपने आश्रम में शरण दी थी। उसी ने विष्णु भक्ति का गुणगान करके गर्भस्थ बालक प्रहलाद को उस भक्ति से संस्कारित किया था। तो अब क्या होगा पिताश्री? इन अमंगलकारी संस्कारों से प्रहलाद को मुक्त कराने के लिए हमें विशेष प्रयास करना होगा। तो अब आप हमारे साथ आश्रम चलें? हाँ पिताश्री, आप हमारे साथ आश्रम चलिए। आपके चलने से ही स्थिति नियंत्रण में आएगी। कैसे चलें? पर अब यहां रहकर भी क्या करेंगे? मंत्र सिद्धि की साधना विफल करके तुमने अनर्थ कर दिया। हमें आशंका है कि कहीं दैत्यों पर कोई विपत्ति ना पड़े। चलो शीघ्र अति शीघ्र चले पिताश्री। हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि हरि। दुष्ट प्रहलाद, दैत्यों के कुल में जन्म लेकर तू देवताओं का गुणगान कर रहा है। दैत्य बालकों को भी उल्टा पाठ पढ़ा रहा है। तुम्हें यहां दैत्य कुल की शिक्षा के लिए लाया गया है और तुम्हें वो शिक्षा लेनी पड़ेगी। चल। बालक प्रहलाद के सात्विक विचार, पवित्र भावना और विष्णु भक्ति से असंतुष्ट व क्रुद्ध होकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रहलाद को ऐसी शिक्षा देना चाहते हैं जिससे वो विष्णु भक्ति से विमुख होकर दैत्य संस्कृति से प्रभावित होकर दैत्य वृत्ति की ओर उन्मुख हो जाए। इन्हीं दैत्य गुरु शुक्राचार्य से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर हिरण्यकश्यप अपनी सेना सहित निर्दोष प्राणियों व ऋषि मुनियों को पीड़ित, भयभीत और आतंकित कर जय घोष के मध्य पुनः अपने महल में प्रवेश करता है। महाप्रतापी महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय। महाप्रतापी महाबली दैत्यराज हिरण्यकश्यप की जय। प्रणाम माता। चिरंजीव हो। दैत्य कुल के वीर सैनिकों, तुम विजयी होकर लौटे हो, इसके लिए मैं तुम्हें बधाई देती हूँ। दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने देवताओं को अपना दास बना लिया है, इसलिए मैं इन्हें भी बधाई देती हूँ। दैत्यराज ने विष्णु भक्तों को दंडित किया, ऋषि मुनियों के आश्रमों में दैत्य प्रथा को प्रचलित किया, इसके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूँ। मेरी यही आशा है कि भविष्य में भी दैत्यराज इसी प्रकार अपने शत्रुओं को पराजित करते रहेंगे और पराजित करके उन्हें समाप्त करते रहें। दैत्यराज, तुम्हारा ये दुष्ट पुत्र हमारे शत्रु का पक्षधर बनकर उनके पक्ष में और हमारे विपक्ष में बोलता है। क्या हुआ गुरुवर? ये दैत्यों को अहिंसा, दयादान, धर्म तथा विष्णु भक्ति का पाठ पढ़ा रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुवर? वही कह रहा हूं जो सत्य है।
इतना ही नहीं, इसने हमारे आश्रम को, हमारे दैत्य आश्रम को विष्णु भक्ति का प्रचार प्रसार केंद्र बना दिया है। फिर अब हम क्या करें गुरुवर? तुम्हें इसे दंडित करना होगा। आप व्यर्थ क्रोधित और उत्तेजित होकर स्वयं को कष्ट क्यों दे रहे हैं आचार्य? ओम हरि। किंतु यह तो सत्य है कि आपके कहने पर असत्य सत्य तो नहीं हो जाएगा। मुझे लाज आती है, पीड़ा होती है सिर्फ यह देखकर कि हमारे कुल गुरु एक बालक के प्रति इतनी कठोर और असत्य भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। दुष्ट, तेरा ये दुस्साहस, अब हम तुम्हें अवश्य दंडित करेंगे। तनिक ठहरिए दैत्य गुरु, हम प्रहलाद से कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। क्या दैत्य गुरु असत्य कह रहे हैं? क्या तुमने दैत्य गुरु के आश्रम में हमारे शत्रु विष्णु की भक्ति का प्रचार नहीं किया, उपदेश नहीं दिए? कृपया उनके प्रति शत्रु भाव को त्याग कर दे पिताश्री। इससे क्या होगा प्रहलाद? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं दैत्यों के मन से बैर भाव मिटाकर उन्हें सबका मित्र बनाना चाहता हूँ पिताश्री। और मित्रता की भावना मन में तभी दृढ़ होगी जब भगवान विष्णु हृदय में विराजमान होंगे। भगवान विष्णु को अपना शत्रु बनाकर दैत्य गुरु समस्त दैत्य जाति को विनाश की ओर ले जा रहे हैं पिताश्री। कुल कलंक, अब हम तुम्हें जीवित नहीं रहने देंगे। प्रहलाद के प्रभु भक्ति पूर्ण वचन सुनकर क्रोधित हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को दंडित करने के साथ साथ सेनापति दुंदुभिनिनाद को आज्ञा दी कि प्रभु भक्ति में निमग्न रहने वाले ऋषि मुनियों के जीवन को अस्त ध्वस्त करने के लिए पुनः उन पर आक्रमण करे। स्वामी की आज्ञा मानकर दुंदुभिनिनाद ने निर्दोष ऋषि मुनियों के यज्ञ को नष्ट कर दिया, उनके आश्रम जला दिए। पीड़ित ऋषिगण त्राहि माम करे। भगवान शिव की शरण में जाने के अतिरिक्त उनके पास अन्य उपाय नहीं था। भोलेनाथ, हिरण्यकश्यप के भयंकर राक्षस हमारे यज्ञ को भंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं प्रभु, वो हम पर भी प्रहार करते हैं। वे नहीं चाहते कि हम यज्ञ का शुभ कार्य करें। हमारी रक्षा करें देवेश्वर। राक्षस हमारे आश्रम उजाड़ रहे हैं प्रभु। निर्दोष महात्माओं के प्राण तक हरण कर रहे हैं ये राक्षस। प्रभु, रोकिए इस अनर्थ को। आप तो शरणागतों के उद्धारक और दुखियों के तारनहार हैं। यदि आपके भक्त जनों पर असुरों का अत्याचार होगा तो फिर उनकी रक्षा कौन करेगा? असुरों द्वारा उत्पन्न इनके संकटों का अंत करें स्वामी। ऋषिगण, आप सभी की पीड़ा ने हमें पीड़ित किया है, किंतु दुविधा यह है कि जब तक आसुरी शक्ति अपनी चरम सीमा तक नहीं पहुंचती तब तक उसका अंत होना संभव नहीं है। इसके उपरांत भी हम ऐसा उपाय करेंगे जिससे उनके अत्याचारों का अंत होगा। अब आप सब निश्चिंत होकर अपने अपने आश्रम जाएं और पूर्ववत धर्म ध्यान में मन लगाएं। भगवान भोलेनाथ की जय! भगवान भोलेनाथ की जय! भगवान भोलेनाथ की जय! भगवान भोलेनाथ की जय! स्वामी, आपने ऋषिगण को कुछ उपाय करने का आश्वासन दिया है। वो उपाय क्या है स्वामी? देवी पार्वती, हम चाहते तो हैं कि कुछ उपाय करें। आपके चाहने से हिरण्यकश्यप के राक्षस अत्याचार कैसे रोक देंगे? इसके लिए तो आपको कुछ करना ही होगा स्वामी। देवी, तुम हमारी अर्धांगिनी सेवा होने के साथ साथ
शक्ति का अवतार भी हो। तुम्हारे इंगित मात्र से बड़ी और भयंकर से भयंकरतम दुष्ट शक्तियां नष्ट हुई और हो सकती हैं। फिर भी आश्चर्य है कि तुम हमारे उपाय के प्रति शंकित हो। नहीं स्वामी, आपके उपाय के प्रति शंकित होने का प्रश्न ही नहीं है। मैं तो केवल इतना ही निवेदन कर रही थी कि हिरण्यकश्यप की गति का अंत समय आ गया अथवा समय शेष है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रकट दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रकट दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रकट हो दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रकट। मैं उपस्थित हूँ भोलेनाथ। मुझे कैसे स्मरण किया? क्या आज्ञा है मेरे लिए? शुक्राचार्य, तुम हमारे आराधक हो। ये सत्य तो सारा जग जानता है भोलेनाथ। तुमने आराधना करके हमसे मृत संजीवनी विद्या तथा अनेक सिद्धियां प्राप्त की है। ये भी सत्य है, किंतु खेदजनक और लज्जाजनक भी है। क्या इन शक्तियों, विद्याओं और सिद्धियों को तुमने इसीलिए प्राप्त किया है कि अपने दैत्य शिष्यों को शक्तिवान बनाकर उनसे निर्दोष ऋषि मुनियों पर अत्याचार करवा सको, उनके यज्ञ कार्यों में बाधा पहुंचा सको, उन्हें पीड़ित कर सको? नहीं महेश्वर, नहीं। ऐसा सब होने में मेरी सहमति अथवा समर्थन सर्वथा नहीं है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि तुम्हारा शिष्य हिरण्यकश्यप और अन्य असुर तुम्हारे प्रति सम्मान, आदर और गुरु भाव नहीं रखते। ऐसा भी नहीं है महेश्वर। तो फिर कैसा है? उनके कुकृत्यों और दुष्कर्मों में तुम्हारी सहमति भी नहीं है और वे तुम्हारा आदर भी करते हैं। तो फिर तुमने उन्हें रोका टोका क्यों नहीं? निर्दोष ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने से नहीं रोका तो हम ये क्यों न मान लें कि तुम ही हिरण्यकश्यप और असुरों को ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने के लिए उत्तेजित और प्रोत्साहित करते हो? नहीं कैलाशपति, नहीं। ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है और यह सत्य भी नहीं है। तो फिर हमें बताओ कि सत्य क्या है? केवल इतना ही महेश्वर कि मैंने दैत्यराज को दैत्य शत्रुओं से सावधान रहने का निर्देश दिया है। दैत्य गुरु होने के नाते यह मेरा कर्तव्य भी है। ये तो बताएं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप दैत्य शत्रु किसे मानते हैं? दैत्य शत्रु तो वे तो देवी, इस समय दैत्य शत्रु की परिभाषा जानने से कोई लाभ नहीं। यदि हम दैत्यों को दुष्कर्मों से रोकते हैं तो हम भी दैत्य शत्रु की सीमा में आ जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है देवेश्वर? संपूर्ण दैत्य जाति तो आपकी उपासक है। वे आपसे शत्रुता कैसे कर सकते हैं? आज वे हमारे उपासक हैं, किंतु समय के साथ सत्य बदल भी सकता है। नीति में मतभेद होने और उनकी दुष्वृत्ति का विरोध करने पर सत्य के बदलते समय नहीं लगेगा शुक्राचार्य। और यह भी तो हो सकता है कि दैत्यों के दबाव में आकर आपको उनका समर्थन और हमारा विरोध करने पर विवश होना पड़े और हम दैत्य शत्रु मान लिए जाएं, वैसा ही जैसा जलंधर के समय हुआ था। उत्तर नहीं दे पा रहे हो शुक्राचार्य, किंतु अब हम तुम्हें आदेश दे रहे हैं, उसे ध्यान से सुनो। आज्ञा करें महादेव। तुरंत अपने प्रभाव का प्रयोग करके हिरण्यकश्यप को सावधान कर दे कि वो धर्मात्माओं पर अत्याचार न करे, अन्यथा परिणाम विनाशकारी होंगे। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा देवाधिदेव।